पहले हमने डिफ़ाइन किया कि हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है। अब हम देखेंगे कि एक एग्जैक्ट इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। तो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक क्वेश्चन आ गया कि मेथड हम देखेंगे कि उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। एक इस तरह की इक्वेशन दी है m ऑफ एक्स वाई डी एक्स। पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। n ऑफ एक्स वाई डी वाई इज़ इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 0 है। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमने इसको पहले देखा था कि इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा है कि इसको डी एफ क्या होगा, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स डी एक्स होगा, प्लस क्या होगा पार्शल एफ, ये वाई के रिस्पेक्ट में है तो क्या होगा पार्शल वाई डी वाई हो गया। ये हमारे पास इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें ये जो चीज़ है वो हमारे पास एम ऑफ एक्स होगा और ये क्या होगा एम ऑफ एक्स वाई होगा और ये क्या होगा एन ऑफ एक्स वाई होगा। ओके, अब हमारे पास ये जो पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स है ये क्या होगा, अगर हम इसको सिंपली लिखें तो m होगा और ये पार्शल f ओवर जो पार्शल y है ये हमारे पास क्या होगा n। इधर n का मतलब क्या होगा, n ऑफ x y ही होगा। अब हमारे पास ये जो इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो फंक्शन m वेरिएबल वाला आ रहा है x वाला, जिसका x के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, तो वो हमारे पास उसकी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उसको। आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि हम ये किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेट किसको इंटीग्रेट करेंगे हम, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जो कि हमारे पास क्या था इज इक्वल टू एम था, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको किया तो हमारे पास ये ऐसे ही फंक्शन रह गया एक्स ऑफ वाई। इंटीग्रेट किया तो ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं तो वो कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पार्शियल एम किससे के रिस्पेक्ट में लिया था एक्स के, तो डी एक्स हो गया, प्लस वेरिएबल क्या होगा हमारे पास ये। अगर वाई वेरिएबल का हमने ये लिया है आगे वाला ये फंक्शन या क्वांटिटी, इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम x के लिहाज से ले रहे हैं तो उसमें बाकी तमाम के तमाम जो वेरिएबल पहले होते थे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा और हमें इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास हमें उसका सलूशन मिल जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ये जो वाई एच ऑफ वाई है वो क्या है, आर्बिट्रेरी हमारे पास कोई फंक्शन है, मतलब हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। उससे बाद में पहला स्टेप हमारे पास ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं कि हमारे पास जो पहले इक्वेशन था और इसको हम किस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसको 1 का नाम दे दें, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 2 होगी। अब इस इक्वेशन 2 को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, ये याद रखना है, हम y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, पार्शियल f ओवर। अब हमने ये क्यों किया था कि ओवरऑल हम इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को कंपेयर करके हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। हम एग्जांपल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका मेथड क्या था। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्या हो जाएगा y, इसको हमने किया। तो अब हमारे पास ये क्या रह गया, सिंपल पार्शियल ओवर पार्शियल y, ये क्या था हमारे पास, इंटीग्रेट ऑफ m dx और प्लस क्या हो गया, ये h ऑफ y है तो इधर आके हमारे पास h डैश ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद अब देखें हमारे पास ये पार्शियल f ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y है, ये भी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y था। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन है वो सोल्यूशन बन जाएगा और उसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम, f ऑफ x y इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। मतलब ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा ना इक्वेशन 2 से, इसको 3 का नाम देते हैं, 3 का जो आंसर आएगा
वो इस फॉर्म में लिख के इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। इस फॉर्म में लिखेंगे या वो जो आंसर उसका आएगा उसको उसी फॉर्म में लिख दें, वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब हम इसके एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सो 3x² एक हमारे पास इक्वेशन दी है, y प्लस, अब सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये होगी कि हमें उसको चेक करना होगा कि वो हमारे पास जो है एग्जैक्ट है कि नहीं है, अदरवाइज़ हम ये मेथड लगा के उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। 3x² y प्लस 2 dx, ये हमारे पास m(x, y) होगा। ये हमारे पास x3 प्लस y, ये याद रखना m(x, y) कौन सा होगा और n(x, y) क्या होगा। तो ये हमारे पास m(x, y), ये क्या होगा, n(x, y). सिंपली हम इसको लिखेंगे तो m(x, y) भी लिख सकते हैं इसको, या इसको हम m भी लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3x² y प्लस क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह जो हमारे पास n है वो इज n(x, y) इसको लिख लें या सिंपली n लिख लें, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसमें x3 प्लस क्या होगा, y होगा। अब हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया था कि हम सिंपली देखेंगे कि पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शल m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शल डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 3x², ये भी कांस्टेंट है और इसमें 2 भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका ये हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास पार्शल n, ये हमने y का था तो इसके किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या था, इसमें x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसमें y क्या होगा, सिंपली कांस्टेंट होगा, उसके डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 3x²। सो पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पार्शल n ओवर पार्शल x। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट इक्वेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस एग्जैक्ट इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमने पीछे उसका मेथड देखा था, उसी को अभी हम अप्लाई करते हैं। कि हमने क्या सिंपली देखा था कि ये जो पार्शल f और पार्शल x है इज इक्वल टू क्या था 3x² y प्लस क्या है 2, इसका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं अगर नाम दे दूँ 2 का नाम दे दूँ, तो इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो f ऑफ x y इज इक्वल टू हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, उसको जब हम इंटीग्रेट किया तो x3 y प्लस क्या होगा 2x प्लस ये हमारे पास x है, तो जो कांस्टेंट है वो h ऑफ क्या होगा y, पीछे अभी हमने देखा था। अब हम इसको जो ये हमारे पास आ गया, इसको सिंपली हमने दूसरे नंबर पे क्या देखा था, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको अगर मैं 3 का नाम दूँ, ये 3 का नाम दिया, और इसको हम अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। क्यों y के करेंगे, क्योंकि हम इसको इस चीज़ के इक्वल लेके आना चाह रहे हैं। तो सॉरी हाँ, इसके इक्वल ही लेके आना चाह रहे हैं, तो इससे हमें वो उसका जो है सोल्यूशन वो इजीली मिल जाएगा। तो पार्शल इसका विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, हम y करेंगे। तो हमारे पास ये सिंपली क्या हो जाएगा, पार्शल f ओवर पार्शल क्या होगा y के रिस्पेक्ट में लिया, तो पार्शल f ओवर पार्शल y इज इक्वल क्या होगा x3। इस फंक्शन को पार्शल y के लिए है तो x जो है वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इसको y के रिस्पेक्ट में लिया है ना, तो ये हमारे पास x³ कांस्टेंट है, इसलिए x³ आ गया। ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन 0 हो गई, और ये y का फंक्शन था, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस h डैश ऑफ क्या हो जाएगा y। अब एक हमारे पास पार्शल f ओवर पार्शल y ये आ गया। दूसरा पार्शल हमारे पास जो था f ओवर पार्शल x, हमारे पास ये जो पार्शल m ओवर पार्शल है हमारे पास है। दूसरा पार्शल f ओवर पार्शल x क्या था हमारे पास, पार्शल इधर हम इसको अगर लिखें तो हमारे पास पार्शल f ओवर पार्शल x ये था ना 3x² y प्लस 2 था। इसी तरह
हमारे पास जो पार्शल एफ और पार्शल वाई है वो क्या होगा, ये हमने पीछे देखा था कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। पार्शल एफ और पार्शल वाई हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस क्या था वाई, ये इसके इक्वल था। ये पार्शल एफ और पार्शल वाई। अब एक पार्शल एफ और पार्शल वाई ये था, ये जो हमारे पास दूसरा एन फंक्शन था, ये इसको हम पार्शल एफ और पार्शल वाई भी कहते हैं, पीछे हमने इसको डिस्कस किया था। ये पार्शल एफ और पार्शल वाई, ये पार्शल एफ और पार्शल वाई। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसको मैं अगर 4 का नाम दे दूं और इसको अगर मैं किसका नाम दे दूं 5 का, तो आगे हम देखते हैं कि इसको अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो जो एच ऑफ वाई है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, और हमारे पास जो एग्जैक्ट इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो हमारे पास जो जब इन दोनों को कंपेयर किया कि मतलब हमारे पास पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू एक मरतबा है x3, जो अभी हमने उसको आगे फर्दर सॉल्व करके किया था। एक ये आया था, दूसरा पार्शल एफ और पार्शल वाई हमारे पास क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस क्या था वाई। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो x3 प्लस एच डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास x3 प्लस क्या हो गया y, ये x3 से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या हो गया एच डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास सिंपली y हो गया। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये एच ऑफ क्या हो जाएगा y इज इक्वल क्या होगा वाई स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास एच ऑफ वाई की वैल्यू आ गई है, तो इसको हम जो हमने इक्वेशन पीछे बनाई थी, कौन सी इक्वेशन हमने बनाई थी कि ये हमारे पास जिसमें एच ऑफ वाई, ये इक्वेशन 3 में हम सिंपल एच ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे कि पुट दिस इक्वेशन को हमने पुट दिस वैल्यू इन किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन जो हमारे पास थी 3 उसमें पुट किए, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन ओवरऑल क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू, इसको एच ऑफ वाई की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या थी वो x3y प्लस क्या हो गया 2x प्लस क्या हो गया y स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारे पास जो एग्जैक्ट इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब इसको जनरली फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, यही होगा x3y प्लस क्या होगा हमारे पास 2x प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू क्या होगा c। तो ये हमारे पास उस एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन था। तो ये थी हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन, उसको किस तरह हम सॉल्व